दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर है। आज इसको लेकर कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेताओं की ओर से शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके साथ ही मांग की गई कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से नवाजा जाए और इसके साथ ही उनके आवास को संग्रहालय में तब्दील किया जाए। चलिए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस भवन में आप लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, मांग भी की है कि भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाए और उनका जो आवास है उसे संग्रहालय में तब्दील किया जाए। देखिए, दिशोम गुरु हमारे बीच नहीं है। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस धरती पर जो जीवन है वो नश्वर है, जन्म है तो मृत्यु भी होगी। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो होते समाज के अंदर, देश के अंदर, जिनके चले जाने का गम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। गुरुजी चले गए, ये आत्मसात करने जैसी बात नहीं लगती है। लगता है कि वो हम लोगों के बीच और है भी। शरीर भले ही उन्होंने त्याग दिया हो, लेकिन अपने विचारों और असूलों से हमारे बीच में हैं। हम लोगों ने आज प्रदेश कार्यालय के अंदर उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा की, श्रद्धांजलि अर्पित की। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ मिलकर के गुरुजी का जो सपना था, जो शेष रह गया है, वो सपना हम पूरा करेंगे और झारखंड को विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के क्षितिज पर झारखंड को स्थापित करेंगे। ये संकल्प हम लोगों ने। टैरिफ में अब ये समीक्षा करें प्रधानमंत्री जी कि एक तरफ पाकिस्तान हमसे ज़मीनी लड़ाई लड़ रहा है, चीन हमसे ज़मीनी लड़ाई लड़ता है, तो अमेरिका ऐसा देश आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है भारत के साथ। क्या रणनीति होगी उनकी? कैसे अमेरिका के इस आर्थिक लड़ाई के खिलाफ देश कैसे जवाब देगा? प्रधानमंत्री जी को ये देशवासियों के सामने बताना चाहिए। जहाँ तक भारत की अस्मिता, भारत की एकता और अखंडता का सवाल है, सम्मान की बात है, तो खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के लिए सामने खड़ी। निश्चित तौर पे मैं इसलिए कह सकता हूँ कि 4-5 दशक हमारे साथी रहे हैं शिबू सोरेन, और आज विषम गुरु और बाबा बनकर के धरती छोड़ा उन्होंने। शिबू सोरेन जो झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सिर्फ झारखंड की लड़ाई भले लड़ रहे हों, लेकिन ये लड़ाई जो 3-4-5 दशक चला, इससे देश के सभी आदिवासी इलाकों में एक प्रेरणा हुआ कि हम अपने हक और हकीकी की लड़ाई, जो साहूकारिज्म के द्वारा सताया जा रहा था आदिवासी समाज को, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। और हर राज्य में, हर पूरे देश के नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा, जो पूरा आदिवासी समाज, महाराष्ट्र का, ये सब एकजुट हुए और अपने नेतृत्व को उन्होंने मजबूत किया। इसलिए मैं सिर्फ झारखंड राज्य बनाने की लड़ाई उनकी थी, उससे आगे लोगों को देखना चाहिए कि शिबू सोरेन के संघर्ष के चलते कितने नए नेतृत्व पैदा हुआ आदिवासी समाज। दूसरा, उस आदमी का जीवन तपस्वी वाला था। आदिवासी समाज में जिसको कहते हैं कि साहब हम तो बिना दारू का हमारा कार्यक्रम नहीं होता है, उसके खिलाफ लड़ता है। जहाँ एक तरफ शोषण के खिलाफ लड़ा, दूसरी तरफ रिफॉर्मिस्ट भी थे, कहिए कि एक, तो उनके खिलाफ भी लड़ते रहे। शिक्षा पढ़ो लिखो, भले अपना पढ़ा लिखा कितना हो, लेकिन उस व्यक्ति ने संघर्ष में ही अपने को इस लायक बनाया कि वो देश का कैबिनेट मिनिस्टर बना, राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो ये भी एक उनका जो रहा है कि इंस्पिरेशन जो आदिवासियों के बीच में हुआ, और समय के साथ
जो नेतृत्व आदिवासियों को मिलता रहा उसको सशक्त शिबू सोरेन सिर्फ अपने चेहरे से बनाया, क्योंकि इतना लंबा 5 दशक का उनका संघर्ष, तो उनका चेहरा एक तो संघर्ष का रहा, एक समाज के लिए रहा आदिवासी, और दूसरा संसदीय राजनीति का भी रहा। जहाँ भी रहे विजम गुरु बन करके, बाबा बन करके आज धरती छोड़े हैं। तो हम अगर मांग करते हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, तो देश में आदिवासी समाज का इतना बड़ा नेता कोई नहीं है नेता जो रिफॉर्मिस्ट हो, जो आंदोलनकारी हो, जो संसदीय राजनीति का अगुवा हो, कोई नहीं है। इसलिए उन्हें जितना जल्दी मिले वही उनका सम्मान हो। आज कांग्रेस भवन में आज गुरुजी को भावविहीन श्रद्धांजलि दी गई और हम ईश्वर पिता से और जो हमारी जो परंपरा, आदिवासी रीति रिवाज परंपरा, हमारी जो मान्यता है कि हमारे लोग जो इस संसार को छोड़ करके जाते हैं वो हमारे बीच में रहते हैं। गुरुजी भी हमारे बीच में रहेंगे, वे हमको आशीर्वाद दें। राज्य को जो उनकी परिकल्पना थी उस ओर राज्य को हम लोग ले जाने में उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, और आने वाले दिनों में जो सपना उन्होंने प्रदेश के लिए देखा उसको हम साकार कर सकें। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने आज जो श्रद्धांजलि सभा में कुछ मांगों को भी रखा है कि हम चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं, ये झारखंड का जन जन का के लोग चाहते हैं कि गुरुजी को भारत रत्न से नवाजा जाए। हमने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से ये मांग किया है, आज पब्लिकली मीडिया के सामने किया है। अभी सदन के माध्यम से आधिकारिक तौर से भी हम इसको डिमांड करेंगे। उसी के साथ में गुरुजी के नाम से योजनाओं की शुरुआत की जाए। गुरुजी का जो घर है उसको एक संग्रहालय के रूप में उसको विकसित कराया जाए। गुरुजी के नाम से, क्योंकि शिक्षा का महत्व वो समझते थे और शिक्षा को बढ़ावा देने में वो पहाड़ नदी कंदराओं में रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि शिक्षित बनो। तो हम कांग्रेस पार्टी आज जनता की आवाज़ पे हम चाहते हैं कि गुरुजी के नाम से आज विश्वविद्यालय का गठन किया जाए। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।